नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीर है और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज मंडी में आउटसोर्स कर्मचारियों के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। उल्लेखनीय है कि महेंद्र सिंह को इस सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने आज प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के सभी संघों के प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित किया था। महेंद्र सिंह ने कहा कि सभी संगठन मिलकर एक संचालन समिति बनाएं और सरकार को 10 अप्रैल से पहले अपने सुझाव प्रस्तुत करें। राज्य सरकार उन सुझावों व प्रस्तावों पर गहनता से विचार करेगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के थाना कलां अस्पताल में थायराइड टेस्ट मशीन जल्द लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने थाना कलां में निर्माणाधीन अस्पताल भवन की समीक्षा भी की और इसे जल्द पूरा करने को कहा। थाना कलां व बंगाणा रोगी कल्याण समिति की बैठक में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि थाना कलां में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है और इसके माध्यम से रोगी पीजीआई चंडीगढ़ व एम्स बिलासपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने मलांगण पंचायत में जन सुनवाई भी की। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अगले 6 महीने तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को व्यापक लाभ मिलेगा। सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी लाखों परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन की स्थापना व अन्य अधोसंरचना निर्माण पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। सैजल ने कहा कि इससे सोलन जिले के अलावा सिरमौर और शिमला जिले के लोगों को भी सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत परिवारों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा निःशुल्क रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि रोगियों को उनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट जल्द प्रदान की जाए ताकि उनके उपचार में विलंब न हो। उन्होंने कहा कि सोलन में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का असर आज प्रदेश में भी देखने को मिला। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से एक ओर जहां बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ, वहीं केंद्र सरकार के अनेक कार्यालयों के कर्मियों ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। शिमला के महालेखाकार कार्यालय में केंद्रीय कर्मचारी वर्ग श्रमिक संगठनों ने एक जनसभा का आयोजन किया। केंद्रीय कर्मचारी श्रमिक समन्वय समिति के महासचिव हरीश जुल्का ने कहा कि प्रदेश भर में केंद्रीय कर्मचारी व श्रमिक आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। जुल्का ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 14 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया गया है, जिसमें नई पेंशन नीति को वापस लेने, महंगाई भत्ते की अदायगी, 8वें वेतन आयोग के गठन, सरकारी कार्यालयों का निजीकरण रोकने और आउटसोर्स भर्ती बंद करने जैसी कई मांगें की गई हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के छंजियार में प्राचीन जल संग्रहण केंद्र के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन तालाब का जीर्णोद्धार जल भंडारण कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है और इसके प्राचीन स्वरूप को बनाए रखा जाएगा। चंबा जिले में चंबा जोत मार्ग पर आज सुबह भटालवा के पास एक कार के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों का चंबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये लोग पठानकोट से चंबा की ओर अपने घर लौट रहे थे और ये सभी पलयूर पंचायत के रहने वाले थे। मृतकों में पंचायत उप प्रधान भी शामिल है। विधायक पवन नैयर ने अस्पताल जाकर घायलों का कुशलक्षेम पूछा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। नड्डा ने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत दी गई है।
उधर सिरमौर जिले के जामली मीनस मार्ग पर बीती रात एक ट्रैक्टर के खाई में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।